कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जब एक नया बच्चा आता है तो उससे सबसे पहले उसके फ्यूचर के बारे में एक पाथवे जो हमने क्रिएट किया, एक PSL में कैसे जाना है, T10 में कैसे जाना है, और साथ ही जो हमारा सिलेबस है उसमें 3 कैटेगरीज़ में हमने सिलेबस को डिवाइड किया, जिसमें लाइफ स्किल पाथवे है और गेम अवेयरनेस पाथवे एंड गेम स्किल पाथवे। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं? लाइफ स्किल पाथवे में उसकी लाइक डाइट, उसके न्यूट्रिशन प्लान्स और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, मीडिया हैंडलिंग, लेक्चर्स, कोड ऑफ कंडक्ट पे लेक्चर, इस तरह की गेम अवेयरनेस उसे दी जाती है। इसी तरह जो हमारा गेम अवेयरनेस पाथवे में सिंपली फास्ट बॉलर, उसके कोचिंग पॉइंट्स, उसके एनालिसिस, इसी तरह बैट्समैन के, इसी तरह स्पिन बॉलर्स, विकेट कीपर्स एज वेल, इन सब की अवेयरनेस दिए जाते हैं। उनके क्रिकेट के बारे में लेक्चर्स होते हैं, उनके रूल्स के बारे में बताया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हामिद मुर्तज़ा और मैं यहाँ कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में असिस्टेंट क्रिकेट एनालिस्ट हूँ। और इसके साथ ही इस वक्त जितने भी ऑपरेशनल प्लान्स यहाँ पे चल रहे हैं वो सारे मैं मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा, जो ये वाले नेट्स वगैरह हैं तो इनमें मतलब किस टाइप की ट्रेनिंग होती है प्लेयर्स की? बेसिकली ये हमारे पास 7 जो हैं एस्ट्रो पिचेस हैं, जिन पे 3 बॉलर प्रोफेशनल मशीन्स लगाई हुई हैं, जहाँ पे एडल्ट्स जो हैं या आप कह लें कि 18 प्लस जिन पे प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा 3 जूनियर बॉलर प्रोफेशनल हैं, जिनमें जो अंडर 15 हैं और वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो लास्ट की जो हमारे पास पिच है, ये इसे हमने नाम दिया हुआ है स्किल्स डेवलपमेंट का। सबसे पहले इनकी ब्रीफिंग होती है, जो ग्रुप यहाँ पे एस्ट्रो पे आता है कि आज उन्होंने किस शॉट पे काम करना है, लाइक फ्रंट फुट शॉट पे काम करना है, तो उन्हें कोचिंग पॉइंट्स वगैरह सब कुछ बताए जाते हैं। उसके बाद उन्हें बॉलिंग मशीन्स के सामने भेजा जाता है। अगर वहाँ पे कोई नहीं ठीक से खेल रहा होता तो फिर 1-to-1 उसका सेशन होता है कोचेज़ के साथ लास्ट पिच इन पिचेस पे यानी? बिल्कुल। अच्छा, और जो ये वाले मतलब आपके नेट्स हैं, ये मशीन्स और ये नेट, ये आपके PCB के क्रिकेट अकेडमी से कैसे डिफरेंट है? PCB क्रिकेट एकेडमी से इस तरह से डिफरेंट है कि यहाँ पे साथ एक तो 1-to-1 सेशंस है, स्किल्स डेवलपमेंट पे एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि ट्रेनर ने भी आपको बताया होगा, डाइट प्लान हर बच्चे का अलग है, हर चीज़ यहाँ पे एक बच्चा डेली की 500 बॉल्स यहाँ पे खेल के जाता है, सिर्फ 500 बॉल्स प्रैक्टिस यहाँ पे करके जाता है बॉल्स पे। तो आप खुद देख लेंगे PCB में ना तो इतना टाइम दिया जाता है, यहाँ पे 75 मिनट्स का एक सेशन होता है। अगर आप 5 मिनट्स में अगर देखें तो यहाँ पे तकरीबन 100 प्लस बॉल्स खेल लिए जाते हैं। और जो ये इक्विपमेंट वगैरह है PCB की जो एकेडमी है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, उधर भी यही इक्विपमेंट है कि ये डिफरेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो इक्विपमेंट है, ये टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल लेटेस्ट है हमारे पास। उनके पास तो आई थिंक 2002, 4, 7 के बाद नहीं आई कोई भी ऐसी मशीन वगैरह, तो हमारे पास सब कुछ लेटेस्ट। ठीक है, अगर किसी मतलब लड़के ने, किसी भी मतलब बच्चे ने, लड़के ने अपना फ्यूचर बनाना है क्रिकेट में, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि इधर आए या फिर PCB के उधर जाए? रिकग्निशन चांस ज़्यादा कहाँ से मिलने का? देखें, चांस PCB ठीक है, वो PCB काम कर रहा है। यहाँ पे ये है कि हमारे पास 2 फ्रेंचाइज हैं, लाइक T10 में हमारी कलंदर्स टीम है, पाकिस्तान सुपर लीग में हमारी लाहौर कलंदर्स टीम है। तो जो पाथवे है हमारे पास, जो इमर्जिंग प्लेयर्स हम लोग लेके आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हम उन्हें चांस देंगे। उनके स्किल्स पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, पूरा साल काम करेंगे, उन्हें बताएंगे, चीज़ सिखाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उन्हें यहाँ पे बेहतर एक प्लेटफॉर्म मिला है, बेहतर पाथवे मिलेगा, क्योंकि उन्हें एक पता होगा कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं यहाँ से सीधा PSL में जाऊँगा, नहीं तो T10 में जाऊँगा। My name is Maqsood Raza. I'm batting coach at PC Lahore Qalandar Academy. I'm a first class cricketer और level 2 कोचिंग कोर्स। यहाँ पे आप जो कोचिंग वगैरह करते हैं प्लेयर्स की, और कौन से प्लेयर्स हैं मतलब जिन्होंने जो नीचे से आए हैं ऊपर तक, और मतलब उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उनको देख के कि ये मतलब कि ये बंदा है, ये हमें चाहिए? इसके लिए ये मैं आपको पहले ये बताऊं कि लाहौर कलंदर ने आज से 3 साल पहले एक टैलेंट एंड स्कीम के ज़रिए हर शहर में, पंजाब के बहावलपुर, लाहौर, गुजरांवाला, कश्मीर, मुजफ्फराबाद और फैसलाबाद, सरगोदा, इस जगह पे जाके इन्होंने यंग बच्चों के लिए ट्रायल लिए। फिर इन्होंने एक टूर्नामेंट करवाई 2020 कज़ाफ़ी स्टेडियम में, लाइटों पे लाइवली मैच जियो सुपर पे आए। तो उसमें से फिर हमने कुछ बच्चों को देखा जिनके स्किल अच्छे थे। ऐसे ही वो 3 साल के बाद फिर इनके ज़हन में आया
कि हमारी मैनेजमेंट के कि हम ऐसा एक काम करें कि जिधर से गरीब बच्चों के लिए हेल्प हो, और जो बच्चे क्रिकेट सीखना चाहते हैं तो हम ऐसी एकेडमी बनाएं। उसमें हमारी मैनेजमेंट में हमारे समीन राना साहब थे, आतिफ राना साहब थे, फवाद राना साहब थे, और हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन आकिब जवेद साहब थे। तो ये सारा जो था ना उनका प्लान था, उनके माइंड में ये सारा जो आप देख रहे हैं ये चीज़ें थी। अच्छा, तो जिस टाइम यहाँ पे जो हारिस रऊफ़ है या फिर यहाँ पे जो दिलबर हुसैन है, जब इनको मतलब इन्होंने सेलेक्ट किया था, खेलते देखा, तो उस टाइम आप भी गए हुए थे साथ? जी, मैं भी उस वक्त साथ ही था। ठीक है, तो आपने इनको किस बेस पे सिलेक्ट किया था कि ये दोनों मतलब चल सकते हैं, इनमें पोटेंशियल है? ये प्रोग्राम शुरू किया था, मैं उस वक्त से लाहौर के अंदर के साथ हूँ। अच्छा। तो उसमें ये होता था कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो सिफारिश करते थे, लेकिन हमारी मैनेजमेंट की तरफ से और ख़ुसूसन हमारे आकिब जवेद साहब की तरफ से ये था कि आपने ऐसा काम करना है कि जैसे आप हज पे गए हुए हो, 40 दिन आपका अगर टूर्नामेंट या ट्रायल है तो आपने उसमें हज वाली पोजीशन हो के आप पक्के मुसलमान हो, किसी की कोई बात नहीं सुननी। जितना मर्ज़ी कोई आपका भाई है, फादर है, दोस्त है, कोई आपको जो है किसी बच्चे के बारे में बोलता है सिफारिश, तो आपने नहीं मानी। तो उससे हमने फिर जितने कोचेज़ थे वो सब ने हमने काम किया उनकी बात को सामने रखते हुए। तो कोई बच्चा ऐसा सिफारशी जो था हमने अपने टूर्नामेंट में सेलेक्ट नहीं किया था। हारिस रऊफ़ जो था वो टेनिस बॉल खेलता था, टेप बॉल, तो वो इस्लामाबाद था। इस्लामाबाद से वो गुजरांवाला में ना ट्रायल देने के लिए आया। तो हमारे पास जो है वो बॉलिंग गन होती है, जिससे हम ट्रायल पे अभी भी आपने देखा होगा कि हमारे नेट में वो बॉलिंग गन जो है ना वो कोचेज़ यूज़ कर रहे हैं कि इसमें स्पिनर की भी पेस और फास्ट बॉलर की भी स्पीड जो है ना वो चेक करते रहते हैं हर बॉल। वो हारिस रऊफ़ जब आया उसने बॉल किया तो उसका बॉल की स्पीड जो थी ना वो उस वक़्त 80 प्लस थी। तो वो हमारे कोच थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ताहिर मुग़ल साहब थे, वो उनके पीछे डेथ हुई है कैंसर से। तो वो उनके पास वो गन होती थी, तो उन्होंने ना उसको जब बॉल ऐसे उसने फेंका, उसके बॉल देखे तो उन्होंने कहा जी पकड़ लिया हमने एक आदमी, क्योंकि वो सबसे तेज़ था। वो आकिब साहब के पास ले गए कि ये जी बहुत तेज़ है। आकिब साहब फिर आए, आकिब साहब ने उसको नेट पे देखा, फिर उसने गेंदें की तो उसकी पेस जो थी वो 85 प्लस थी उस वक्त। अच्छा, तो ये 85 है, कितने किलोमीटर पर आवर बनती? ये उस वक्त थी 85 140 के करीब थी, 140 165 ट्रेनिंग के बाद। अब उसकी माशाल्लाह अभी उसने रिसेंटली वो बिग बैश में जो है उसने 151 बॉल कर दिया। अच्छा, और मतलब ऐसे भी होता है कि यहाँ पे कोई आता है, मतलब आप जैसे कोई भी ट्रेनिंग करने आता है, बच्चा आया है, वो कहता है मैं बैट्समैन हूँ, लेकिन उसमें पोटेंशियल बॉलर का ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ भी आप आइडेंटिफाई करती हैं या फिर उसको बैट्समैन की ट्रेनिंग कराते हैं? अरे उससे ये होता है कि सबसे पहले जो बच्चा आता है हम उससे पूछते हैं कि बेटा आपका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन में कि आप किस में बेहतर हैं, बैटिंग में बेहतर हैं कि बॉलिंग में बेहतर हैं। हाँ, तो अगर वो कहते हैं कि मैं बैटिंग में बेहतर हूँ, अगर उसको खुद लगता है कि वो बैटिंग में बेहतर है लेकिन पोटेंशियली वो बॉलर ज़्यादा अच्छा हो, फिर हम उसके असेसमेंट करते हैं, उधर उसकी बैटिंग के स्किल देखते हैं, फिर उसको बॉलिंग भी जो है वो, क्योंकि वो देखा आपने हमारा वो नेट उधर लगा हुआ है पिच के ऊपर, ये आस्ट्रो का, तो उधर फिर उसको बॉलिंग जब देखते हैं उसको करते हुए, तो फिर हमें ये कोचेज़ जो बॉलिंग कोचेज़ है वो जब देख के तो फिर उनको पता चलता है कि इसमें जो है वो बॉलिंग के स्किल अच्छे हैं, तो फिर उसके ऊपर भी काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, और जो जैसे पाकिस्तानी टीम का है, शुरू से है जो मतलब नेशनल्स खेलती है, वो अंडर प्रेशर ना हमेशा परफॉर्मेंस ख़राब कर देती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप ट्रेनिंग कराते हैं उनकी कि अंडर प्रेशर उन्होंने सही खेलना है? देखें इधर जो है ना जी हमारा ये आप आस्ट्रो पे देख रहे हैं, ये हम डेली एक लड़के को, ये हमारे 7 नेट लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है जी, 7 जो है ना मशीनें हैं ये इधर, तो 7 नेट के ऊपर डेली जो एक लड़का है ना वो 300 से 400 बॉल खेलता है। फिर हम उसको एक दिन आस्ट्रो पे खिलाते हैं, दूसरे दिन उसको टर्फ पे खिलाते हैं। वो उधर जाके इधर हम उसके लिए शॉट जो है वो सिलेक्शन कर लेते हैं कि आपने डिफेंस करना है या कवर ड्राइव मारनी है, हुक पुल मारनी है, कट।
उसके ऊपर, उस ड्रिल के ऊपर हम इधर काम करते हैं आस्टो पे। नेट पे जब जाता है फिर उसका अपना माइंड के वो कैसे खेलता है, हर शॉट वो खेल लेता है। अच्छा, और जैसे अब है ये PSL, ये तो T20 है, ये आप T10 खिलाते हैं, तो अब जो प्लेयर्स हैं उनको आप T10 और T20 की तैयारी ही कराते हैं या फिर आप उनको टेस्ट की कराते हैं? नहीं, हम जो है हम इनको बिल्कुल बेसिक टेस्ट मैच की तैयारी कराते हैं, क्योंकि हमने जो है ये तो हमारी कलंदर की एकेडमी है, लेकिन हमारी कलंदर का जो एक ज़ेन है कि वो पाकिस्तान के लिए लड़के तैयार करने हैं, कि हमने पाकिस्तान को लड़के देने हैं। तो इसमें हम बच्चे को बेसिक से शुरू करते हैं, उसमें टेस्ट मैच की भी उसमें वो है तैयारी होती है, वनडे की भी है, उसमें हम उसके स्किल देख लेते हैं ना बच्चे के। तो जो बच्चे टेस्ट मैच के लिए या वनडे या 2020 के लिए अच्छे हैं, तो फिर हम उनको उस क्या उसका नाम है ग्रुप में डाल लेते हैं, कि उनको वो भी ट्रेनिंग कराते हैं, 2020 भी कराते हैं, T10 की भी करवाते हैं और 4 डे की भी करवाते हैं। मेरा नाम आसिफ रशीद है, मैं यहाँ पे एक UHPC में फिटनेस ट्रेनर हूँ। इससे पहले मैंने मास्टर्स किया हुआ है इसी फिज़िकल एजुकेशन फील्ड में, और मैं शेप्स में ट्रेनर रह चुका हूँ। ये एक प्रॉपर एथलीट जिम है, ये नहीं कि ये बॉडी बिल्डर का जिम है, इसमें एथलीट पूरे ट्रेन हो सकते हैं। तो आप हमें बताएं कि जो ये प्लेयर्स हैं सारे, ठीक है, इनको आप प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रिपेयर हमें ये एक बॉडी बिल्डर का जिम नहीं है, ठीक है, ये एक एथलीट का जिम है प्रॉपर। तो इसमें हम फुल बॉडी एक्सरसाइजेस करवाते हैं। अभी स्टार्ट है इनका सेशन का, तो हमने बॉडी वेट पे रखा हुआ। एक सर्किट ट्रेन करवाते हैं, इसमें सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, काफ से लेके आपके शोल्डर्स तक, ठीक है। हर मसल 600+ मसल यूज़ हो रहे हैं इसमें, हर मसल को ट्रेन किया जा रहा है। और फिर इनमें से जो देखते हैं, जो बच्चा थोड़ा मसल यूज टू होते हैं जिनके, उनको हम फिर वेट ट्रेनिंग की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली किस चीज़ के ट्रेनर हैं? मैं इनका फिटनेस ट्रेनर हूँ। फिटनेस ट्रेनर है, ठीक है। अच्छा, तो इनका जो अब न्यूट्रिशन और खाने पीने का है, जो इनकी डाइट प्लान है, वो भी आप ही बनाते हैं? यस, मैं भी। ठीक है, आप ही बनाते हैं। तो हर प्लेयर को आप सेम डाइट प्लान देते हैं कि अलग होता है? हर किसी का वेट गेन करना होता है, ठीक है, किसी का लूज़ करना होता है, तो डिफरेंट होता है सबका, उनके बॉडी वेट के हिसाब से। ठीक है। और आप जैसे एक फास्ट बॉलर है, एक बैट्समैन है, ठीक है, एक विकेट कीपर है, तो इन सारों की स्टैंडर्ड ट्रेनिंग होती है, सेम ही होती है या अलग अलग होती है? डिफरेंस होता है। बैट्समैन के लिए उसका स्ट्रांस, उसका बेस मजबूत होना चाहिए, और जो बॉलर है उसका जो शोल्डर उसको पावरफुल होना चाहिए उसको बॉल मूव करने के लिए, और कीपर के लिए एजिलिटी होनी चाहिए बॉल को पकड़ने के लिए। हाँ, तो अब ये एक दिन में कितनी देर ट्रेनिंग करते हैं ये 40 मिनट। 40 मिनट, ठीक है। और ये उसे खेलने से पहले करते हैं कि खेलने के बाद? कभी सेशन इनका 3 डेज़ अ वीक होता है, कभी इनका ट्रेनिंग से पहले होता है, नेट से पहले, कभी नेट के बाद, ऐसे डिफरेंट सर्किट में रखा हुआ। अच्छा, जो बाकी लड़के बाहर जिम वगैरह करते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं, मतलब बाहर बाकी जितने एरियाज़ में हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ट्रेनर के बगैर भी जिम करते हैं? जैसे मैं खुद हूँ, मैंने भी ट्रेनर के बगैर किया था क्योंकि मेरे जिम में अवेलेबल नहीं था। अब हम इसमें कंपाउंड एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है, उसमें फुल बॉडी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जो बाहर है लोकल जिम्स में जाके करते हैं, वो अगर बेंच प्रेस कर रहे हैं तो वो उस पोजीशन पे कर रहे हैं कि सिर्फ चेस्ट हिट हो रही है, ठीक है। हम इसमें इसको कंपाउंड करते हैं ताकि उसमें फोरआर्म, बाइसेप, ट्राइसेप, मसल, शोल्डर सब इन्वॉल्व होते हैं। ये डिफरेंस। ठीक है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे लड़कों को? ट्रेनर के साथ करनी चाहिए एक्सरसाइज के? ट्रेनर के साथ मस्ट है, ट्रेनर के साथ करेंगे तो बेनिफिट होगा। फिट होगा, तो अकेले नहीं करनी चाहिए, मतलब सोलो खुद ही कर लेते हैं? नहीं, अकेले भी करने चाहिए अगर वो किसी को फॉलो करते हैं, किसी पेज को या किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, लेकिन वो जो क्रिकेट के मुतल्लिक हो उसको। ठीक है। और जो इंजरीज़ वगैरह होती हैं, मतलब जो प्लेयर इंजर्ड हैं, ठीक है, उससे उनको कैसे ट्रेन करते हैं? और इंजरी से बचने के लिए आपको मतलब ट्रेनिंग की कोई ख़ास ट्रेनिंग होती है कि? जो वो उसको हम रिहैब एक्सरसाइज करवाते हैं, जैसे लोअर बैक है उसमें हम उसके रिहैब करवाते हैं एक्सरसाइज, ताकि उसकी लोअर बैक थोड़ी पावरफुल हो और उसकी इंजरी में कमी आती। और उसको कोई मेडिसिन मसाज के लिए या ऑयलिंग वगैरह के लिए उसको रिकमेंड करते हैं। मेडिसिन की तरफ बहुत कम जाते हैं।